नमो नारायण। जय श्री कृष्ण। आप कैसे हैं? आप सब आनंदित होंगे। परमात्मा आपके ऊपर कृपा बरसाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ईश्वर सबको निरोग रखे, सब धनवान हो, गुणवान हो, विद्वान बने। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। सदाशिव की कृपा सबके ऊपर बरी। आज मैं एक गूढ़ रहस्य पर्दा उठाने के लिए जा रहा हूँ और लगभग वो बहुत सारे लोग कावड़ की शुरुआत जानते हैं कि जल शंकर जी पे श्रावण मास में क्यों चढ़ता है और किसने जल सबसे पहले शुभारंभ किया था। इसके विषय में एक गूढ़ रहस्य की चर्चा आपसे करने जा रहा हूँ। कुछ लोग बताते हैं रावण ने किया था, कुछ लोग बताते हैं परशुराम जी ने किया था, कुछ लोग बताते हैं श्रवण कुमार से हुआ। और सभी मान्यताएं हैं, ये सब मान्यताएं हैं और सब संतों के मत हैं। सबको प्रणाम करता हूँ। तो मैं आज एक गूढ़ रहस्य से पर्दा उठाने के लिए जा रहा हूँ और वो गूढ़ रहस्य पर्दा उठाना यह है कि सबसे पहले श्रावण मास में शंकर जी को रावण ने जल उठाया था। रावण अपने कंधे पर कांवड़ लेकर के गया था। इतनी भारी कांवड़ जल लेकर के रावण शंकर जी पर चढ़ाने के लिए गया था। रावण ने शंकर जी पर जल क्यों चढ़ाया, ये बात आप जान लीजिए। इससे मैं पर्दा उठाने के लिए जा रहा हूँ। बात यह है कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ था वहां से विष निकला था, समुद्र से कुछ विष निकला और विष से सारी संसार जल जाता, भस्म हो जाता। तो भगवान शिव ने उस विष को अपने मुंह में धारण किया। अब वो कंठ में रख लिया, नीचे इसलिए नहीं उतारा कि संसार भगवान शिव के पेट में है, सारा संसार जल करके भस्म हो जाता। इतना ज्वाला उस रक्त उस विष की उठ रही थी, तो भगवान ने उस विष को अपने कंठ में रख लिया। तब से मेरे भगवान का नाम पड़ा नीलकंठ। समस्त देवताओं ने जाना कि शिव ने हमारे हिस्सा का, सबके संपूर्ण संसार के हिस्सा का विष अपने कंठ में रख करके इस संसार को शुद्ध किया है, संसार को मरने से बचाया है। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि शिव का शरीर धधकने लगा, आग बरसने लगी। अब शिव को कैसे ठंडा किया जाए, तो सबसे पहले रावण ने विचार किया कि शिव ने हमारे हिस्से का विष अपने कंठ में रखा है, इसलिए शिव का नाम नीलकंठ कहा गया। तो रावण ने कावड़ भरी और कावड़ भर के रावण जल चढ़ाने के लिए जा रहा है। इधर कावड़ की एक मान्यता और होती है कि उसको जमीन पर नहीं रखा जाता है। कावड़ की एक मान्यता है कि वो जमीन पर नहीं रखा जाता है। तो वहां पर एक ग्वाला था, ग्वालिया जो गाय चरा रहा था। उस रावण को लघुशंका लगी तो रावण ने उसको कावड़ को ग्वालिया को दे दिया। और जैसे ही ग्वालिया को दिया तो ग्वालिया ने उस कावड़ को रखा और कावड़ रखने के बाद वो कावड़ का बाहर सहन नहीं कर सका। जब वो कावड़ का बाहर सहन नहीं कर सका तो वहां से वो जल, कावड़ फूट गई और जल निकला और जल से एक धधकती हुई ज्वाला निकली, जल जमीन पर गिरने लगा। वहां से भगवान शिव की एक मूर्ति प्रकट हो गई। तो सबसे पहले जल रावण ने शंकर जी को ठंडा करने के लिए, उनका कपाट गर्म हो रहा था क्योंकि सबके हिस्सा का जल सबके हिस्सा का विष भगवान शिव ने अपने कंठ पर धारण किया था। इसलिए रावण ने सर्वप्रथम जल शंकर जी पर चढ़ाया और तब से श्रावण मास से ये कावड़ हम लोग जल चढ़ाते हैं। इसका मतलब ये होता है शंकर जी को ठंडा करना, क्योंकि हम सबके हिस्सा का विष शंकर ने, भगवान शिव ने कंठ में धारण किया था, इसलिए भगवान का नाम नीलकंठ कहाया। और सबसे पहले कावड़ लंकापति रावण ने अपने कंधे पर रख के शिव को ठंडा करने के लिए चढ़ाई। तब से ये कावड़ का शुरुआत हो गया। और कुछ मान्यताएं हैं कि परशुराम जी ने कावड़ चढ़ाई थी शिव जी को ठंडा करने के लिए। कुछ मान्यताएं कि श्रवण कुमार अपने माँ बाप के साथ में भी जल लेकर के गया था। बहुत सारी मान्यताएं, सबके मत को प्रणाम करते हैं। तो प्रथम मत मेरा यही है कि सबसे पहले लंकापति रावण ने श्रावण मास में शंकर जी ने जो विष पिया था, हलाल विष का पान कर गए थे, उसको ठंडा करने के लिए शंकर जी को जल चढ़ाया था, कावड़ चढ़ाई थी। तो कावड़ का प्रादुर्भाव शंकर जी से हुआ। ओम नमो नारायण। हर हर महादेव। जय जय श्री कृष्ण।